प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ऑप्शन है 1939, 1938, 1937। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 यानी बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर समझने के पहले हम लोग पूरा डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? 1938 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जो कि 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में निर्विरोध चुने गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? 1938 में। और 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जो बने थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष, वो निर्विरोध चुने गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। एक सवाल और यहाँ पर बनेगा, ये जो हरिपुरा है, ये हरिपुरा किस राज्य के अंदर है? तब हम लोग आंसर करेंगे गुजरात राज्य के अंदर है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध। इसके बाद होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन। 1939 का जो अधिवेशन होता है, ये होता है त्रिपुरी में। और त्रिपुरी कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा। त्रिपुरी होता है मध्य प्रदेश में स्थित है। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का। और इस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के लिए चुनाव होता है। और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जो है दोबारा अध्यक्ष बनते हैं। इसके पहले तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस, जो कि इसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीते थे। देखिए आगे क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने हराया, चुनाव हुआ था इस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के लिए। तो इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस दोबारा 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते त्रिपुरा अधिवेशन के अंदर, तो इस अधिवेशन के लिए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? तो हराया था इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को। ठीक है। और दूसरी तरफ में गांधी जी चाहते थे 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी समर्थन दे रहे थे ताकि पट्टाभी सीतारामैया चुनाव जीते और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें। जब पट्टाभी सीतारामैया इस चुनाव में हार गए, तब गांधी ने कहा पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, यह मेरी हार, यानी गांधी की हार। यानी कि पट्टाभी सीतारामैया जब चुनाव हार गए 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस से हारे थे, तब गांधी ने कहा था यह पट्टाभी की हार नहीं है बल्कि ये गांधी की हार, ये गांधी जी ने कहा था। जैसे इस बात की जानकारी सुभाष चंद्र बोस को लगा कि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे गांधी जी, तुरंत जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। इस्तीफा देने का कारण क्या क्या हो सकता है? कारण था कार्य समिति गठन को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण। तो ये कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। इस्तीफा देने के बाद, यानी जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना कर दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना कब किया था? तब हम लोग आंसर करेंगे 1939 में। और कब किया? 1939 में तो किया ही। एक्चुअली ये हुआ क्या कि जब पट्टाभी सीतारामैया ने
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया था। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद जो बचा हुआ कार्यकाल था, बचे हुए समय का कार्यकाल पूरा होने तक आईएनसी यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाएगा। 1939 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तो उनके बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया था? वहां पर पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा, पट्टाभी सीतारामैया ने बचे हुए कार्यकाल को पूरा नहीं किया था, बल्कि बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है, इसको भी निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। अगर थोड़ा सा और बात करें सुभाष चंद्र बोस यानी एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते थे? पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाते सुभाष चंद्र बोस का जयंती। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो किसने कहा था? दिल्ली चलो जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इसी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। और इसी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का भी नारा दिया था। जय हिंद का नारा दिया था। अब आ जाइए प्रश्न पर। जो प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी थे और 1938 में भी थे। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह का क्लास आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को मेरे साथ मिलकर और भी मजबूत बना सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी में भी उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।